हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों के बारे में। क्या ऐसे कोई पौधे एग्जिस्ट भी करते हैं? क्या इंसानों को इन पौधों से कोई नुकसान पहुंचता है? अगर नुकसान पहुंचता भी है तो किस हद तक? तो आइए इन सब सवालों के बारे में आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। पौधे तो वैसे तो नुकसानकारक नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ पौधे अपने आप में बेहद ही पॉइजनस होते हैं। उनमें फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के तंत्र लेस होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि कांटे। कांटे पौधों को जानवर और इंसानों से कुछ हद तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं, लेकिन ये काफी नहीं। तो कुछ पौधे उनमें कुछ केमिकल्स को छोड़ते हैं मनुष्यों और जानवरों के कांटेक्ट में आने से। तो आइए कुछ ऐसे ही पौधों से रूबरू होते हैं जो अपने आप में जहरीले होने के साथ साथ इंसान को मौत के मुंह में भी धकेल सकते हैं। रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन बेहद ही आकर्षक वसंत ऋतु में खिलने वाला आशियाई देशों का मूल निवासी है। ये पौधा अपने फूल लेट स्प्रिंग में खिलाता है। रंग इन फूलों का गुलाबी से लेकर वॉयलेट, लाल, पीला और सफेद रंगों में आता है, लेकिन ज्यादातर पौधे के भाग विष संपन्न होते हैं और इनकी पत्तियों में ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। विष का खेतों में जानवरों का सबसे ज्यादा सेवन करने के चांसेस होते हैं। उल्टी, हृदय गति धीरे धीरे चलना, चक्कर आकर गिरना और थकावट, ये सारे इसके लक्षण हैं। जानवरों में इसके भागों के सेवन करने के बाद और हमने गलती से भी इसका सेवन कर लिया तो कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, अपना संतुलन खोना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जिम्सोन वीड। ये पौधा अमेरिका, कनाडा और कुछ कैरिबियन द्वीपों में पाया जाता है। इसे नर्क की घंटी, शैतान की खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। पौधे में मन की स्थिति को बदलने की शक्ति होती है। एक शक्तिशाली मति भ्रम के रूप में कार्य करता है। जिम्सोन वीड के सभी हिस्से में जहर के तत्व पाए जा सकते हैं, जो ज्यादातर पत्तियों और बीजों में केंद्रित होते हैं। क्रीम या बैगनी के सुगंधित फूल गर्मियों के मौसम में खिलते हैं। जिम्सोन वीड में विष का प्रमाण पौधे की आयु, जलवायु और उसके स्थान, यानी कि वो कौन से स्थान पर लगा है, उस हिसाब से अलग अलग होती है। इसका अगर लापरवाही से उपयोग किया जाए तो ये आपके कान, आंख और मुंह को प्रभावित करता है और अलग अलग ओवरडोज हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। एंजल्स ट्रम्पेट। एंजल्स ट्रम्पेट बड़े बड़े श्रब्स है जो कि साउथ अमेरिका के मूल निवासी है। पौधे को उसका नाम उसके सुगंधित फूलों से पड़ा। इस पौधे के सभी भागों में अत्यधिक जहरीला ट्रोपेन अल्कोलॉइड होता है। इसके बीज और पत्तियों में जहर का बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। पौधे के फूल ट्रम्पेट शेप के होने के साथ रंग इसका सफेद, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। फूल में अच्छी खुशबू आती है। इसके पत्तों, बीज या तने के सेवन से मतली, दस्त, लकवा और मतिभ्रम हो सकता है। एक ही समय में अधिक खाने से मृत्यु भी हो जाती है। अगला है एकोनाइट। ये फूल वाला पौधा उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी भागों में उगता है। इसके अधिकतर भागों में एल्कलॉइड जहर होता है। इसकी जड़ें और ट्यूबर्स में बहुत ही ज्यादा जहर भरा होता है। पुराने जमाने में इसका विष भेड़ियों और तेंदुओं को मारने के लिए उपयोग में किया जाता था। एकोनाइट का पौधा 6 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके नीले, बैंगनी और सफेद फूल होते हैं। एकोनाइट के गलती से सेवन से जलन, उल्टी और दस्त होते हैं और हार्ट बीट की, चलने की रफ्तार और ब्लड प्रेशर में अनियमितता आती है और इंसान कोमा में भी जा सकता है। सिक्यूटा। सिक्यूटा को वाटर हेमलॉक के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तरी अमेरिका में उगने वाले सबसे विषैले पौधों में से एक है। सिक्यूटा का पौधा 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और इसमें छतरी के आकार के हरे या सफेद रंग के फूल होते हैं। पौधे में मोटे तने भी होते हैं और इसमें बहुत ही ज्यादा जहरीला तरल होता है। ये मनुष्य के लिए अत्यधिक खतरनाक है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये तुरंत प्रभावित करता है। अपियासी परिवार के एक और सदस्य है पॉइजन हेमलॉक। दोनों वाटर हेमलॉक और पॉइजन हेमलॉक जहरीले हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। इन पौधों की जड़ें और बीज भी जहरीले होते हैं, मुख्य रूप से चराई पर मवेशियों और अन्य जानवरों को प्रभावित करते हैं। व्हाइट स्नेक रूट यानी कि गाजर घास। उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी व्हाइट स्नेक रूट लगभग 3 फीट लंबे जहरीले पौधे हैं। पौधे में ट्रिप्टोन नामक रासायनिक तत्व होता है। ज्यादा मात्रा में व्हाइट स्नेक रूट केमिकल का अगर सेवन हो जाए तो मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। दूसरी बात, अगर स्नेक रूट्स अगर गलती से भी गाय खा ले तो उसका दूध भी दूषित हो जाता है, और अगर ये दूध इंसानों के पीने में आए तो उसको भी पॉइजन हो जाता है। उस स्थिति में वॉमिटिंग, वीकनेस, पेन और कोमा में भी जा सकता है। इसे मिल्क सिकनेस कहा जाता है। नैन्सी लिंकन, जो कि अब्राहम लिंकन की मां थी, उनकी मौत इसी मिल्क सिकनेस से हुई थी। रोजेरी पी यानी गुंची की बीजे। पुराने जमाने में गुंची की बीजे का इस्तेमाल सोना तोलने के लिए होता था। ऐसे इसलिए क्योंकि इसकी बीजे बिल्कुल एक समान होती है वजन में। गुंची की बीजों को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये आकर्षक लाल रंग या सफेद या काले रंग की बीजें होती है। ये दुनिया भर के ट्रॉपिकल एरियाज यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है। भारत और इंडोनेशिया के कई स्थानों में मोतियों के रूप में माला में आकर्षक बीज का उपयोग किया जाता है, लेकिन जितनी इसकी बीजें आकर्षक होती है उतनी ही जहरीली भी, जिसे अब्रीन कहा जाता है। अगर इसको तोड़कर देखा जाए तो अब्रीन जहर का पता चलता है। अगर गलती से भी सेवन किया गया हो तो ये बीजें शरीर में गंभीर बदलाव लाती है। ये जहर शरीर के अंदर सेल्स को प्रोटीन बनाने से रोकता है और सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण और आंखों में दर्द होता है। एब्रिन से जितना ज्यादा संपर्क में आए तो 72 घंटों के भीतर मौत भी हो सकती है। ओलियंडर, हिंदी में इसे कनेर भी कहा जाता है। इस पौधे को तो आप सब जानते ही होंगे। ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है। ये एक बगीचे के पौधे के रूप में पाया जाता है और इसके सभी भाग विषैले होते हैं। इसमें डिजिटोक्सिन, नेरिन, ओलेंड्रिन, ओलेंड्रोसाइड मुख्य जहरीले तत्व है, जो मुख्य रूप से पत्तियों और पौधे के तनों के भीतर केंद्रित होते हैं। पौधा क्लस्टर में फूल खिलाता है। फूलों का रंग सफेद, गुलाबी, लाल होता है। दुर्भाग्य से कनेर के फूलों में भी विषैला तत्व होता है, और अगर कनेर गलती से भी किसी भी रूप में ग्रहण किया जाए तो इंसान के हृदय और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और उल्टी, लार और दस्त भी होते हैं। कैस्टर बीन प्लांट, जिसे एरंडी की बीजों के नाम से भी जानते हैं, जिससे एरंडी का तेल भी बनता है, जो कि अलग अलग त्वचा की बीमारियों का इलाज करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए और एंटी वायरल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। एरंडी का तेल इसी कैस्टर बीन पौधे से आता है, जो कि बीजों से बनता है। एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉइजनस है और इन्हीं बीजों में राइजिन नामक खतरनाक जहर होता है। वास्तव में राइजिन 6000 गुना ज्यादा साइनाइड से जहरीला होता है, जो कि अब तक की सबसे जहरीली चीज है। लेकिन इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में कंज्यूम किया गया है। ये और भी पार्ट्स में होता है, लेकिन कम मात्रा में। जानवरों में इसका असर अलग अलग स्पीशीज पर अलग अलग होता है। मनुष्य में ये मुंह में जलन, दर्द, ब्लड प्रेशर में गिरावट और दस्त जैसे लक्षण दिखाता है, और अगर सही समय पर उपचार न मिले तो 24 घंटे के भीतर मौत का कारण बनता है। एस्ट्रोपा बेलाडोना को डेडली नाइटशेड के नाम से भी जानते हैं,
जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध का मूल निवासी है और एक बेहद जहरीला पौधा है। इस पौधे में कई तरह के रसायन होते हैं जो शरीर में नर्वस सिस्टम के कार्यों को रोकने की शक्ति रखते हैं। तो इसका उपयोग अस्थमा, मांसपेशियों में ऐंठन और अत्यधिक स्वेटिंग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। साथ ही इसकी पत्तियों में अत्यधिक जहरीला ट्रोपेन एल्कलॉइड जहर होता है। अगर गलती से सेवन किया जाए तो वयस्क के मृत्यु का कारण भी बन सकता है। बेलाडोना का जहर धुंधली दृष्टि, संतुलन में हानि, सिर में दर्द, मति भ्रम जैसे अलग अलग संकेत देता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे जहरीले पौधे जिनके पास अपनी सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक विष का प्रमाण मिलता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट्स करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।